दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों, मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, पर जिन मंदिरों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं वो कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि बेहद रहस्यमय है, क्योंकि इन्हें कहीं और नहीं बल्कि जमीन के नीचे से खोजा गया है, जिनमें से कुछ हजारों साल पुराने हैं। तो चलिए जानते हैं जमीन के नीचे मिले इन्हीं मंदिरों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, द सीक्रेट बीनीथ द टेम्पल माउंट। दोस्तों, द टेम्पल माउंट जो कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा होलीएस्ट प्लेस में से है और ये सिटी ऑफ यरूशलेम में मौजूद है। इस टेम्पल को हजारों सालों से मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और ज्यूज के द्वारा बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये टेम्पल माउंट अपने आप में अंडरग्राउंड नहीं है, बल्कि ये स्टबी रिटेनिंग दीवारों से घिरा हुआ है, जिसे कि 1st सेंचुरी बीसी में किंग हेरोड के द्वारा बनाया गया था। लेकिन आज के समय में ये टेम्पल फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसे रोमन्स के हाथों डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस टेम्पल को किंग हेरोड के द्वारा बनवाया गया था और ओरिजिनल टेम्पल जिसे किंग सोलोमन के हाथों बनाया गया था उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया गया था। और हैरानी की बात यह है कि इन दोनों टेम्पल्स का आज के समय में कोई नामो निशान नहीं है। नंबर 9, गुजरात स्टेपवेल्स। अब हम हमारे ही देश में मौजूद एक ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा। दोस्तों, ये स्ट्रक्चर्स हमारे देश के गुजरात राज्य में मौजूद है और हैरानी की बात तो ये है कि ये किसी भी डाइटीज को डेडिकेटेड नहीं किया गया है। असल में गुजरात में मौजूद ये मिस्टीरियस स्टेपवेल्स एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, जिसे कि आज से लगभग 1000 साल पहले बनाया गया था। और हैरानी की बात तो ये है कि इस तरह के स्टेपवेल्स को पूरी दुनिया में बनाया गया था, जिसकी शुरुआत 600 AD में की गई थी और इनमें से 120 भारत में मौजूद हैं। अगर हम इन स्टेपवेल्स की बनावट के बारे में बात करें तो इन्हें जमीन में बहुत नीचे तक खुदाई करके बनाया गया था, जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन स्टेपवेल्स का इस्तेमाल एंशिएंट टाइम में मॉनसून में होने वाली बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। नंबर 8, मुगल केव्स। इन स्टेपवेल्स के बाद अब बात करते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जिसे दुनिया में बहुत कम ही लोग जानते हैं। इस जगह को द मुगल केव्स भी कहा जाता है और कभी कभी इन्हीं द केव्स ऑफ 1000 बुद्धास के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे कि अपने समय में लगभग 500 टेम्पल्स का एक पूरा सिस्टम हुआ करता था, जिसके बारे में कई हिस्टोरियंस का मानना है कि ये टेम्पल्स आज से करीब 1000 साल पुराना है। इन टेम्पल्स की दीवारों पर बुद्धिस्ट सेंचुरीज को कार्व किया गया है। इसके साथ ही आप यहाँ पर करीब 492 सेल्स भी देख सकते हैं, जहाँ पर कई सारे मॉन्क्स भी रहा करते थे। वैसे अगर हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के एक्सपर्ट्स की माने तो मुगल केव्स दुनिया भर में बुद्धिस्ट आर्ट के लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है। नंबर 7, द हाइपोगियम। हाइपोजियम दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा वेल प्रिजर्व प्री हिस्टोरिक जगहों में से एक है, जो सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि यहाँ पर इंप्रेसिव अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स जो मौजूद है, इसके अंदर कई सारे टेम्पल्स, सिमेट्री और एक फ्यूनरल हॉल भी मौजूद है। दोस्तों, पीपल ऑफ माल्टा आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, जिसके बाद उन्होंने करीब 4000 BC में अपने प्रियजनों के पास अपने कुछ रिचुअल्स बनाना शुरू किया और उन्होंने मिलकर कुछ सबसे पहले मेगालिथिक टूम्स बनाए और इन्हीं को बाद में अफ्लियानी हाइपोजियम कहा जाने लगा। इसे बनाने वाले बिल्डर्स ने लगभग 3 मील नीचे तक लाइमस्टोन को कार्व करके इन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को बनाया और इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और गहराई में खुदाई करते चले गए और इसी कारण से ये आज हमारी वीडियो का एक हिस्सा है। नंबर 6, वेल्दी हिंदू टेम्पल। दोस्तों, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जिसके नाम पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट टेम्पल होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। इतना ही नहीं, इस टेम्पल के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का कहना है कि ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट हिंदू टेम्पल हो सकता है। ये टेम्पल हमारे भारत के ही केरला राज्य में मौजूद है, जो कि भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया है। इसे 6th और 9th सेंचुरी AD के बीच में बनाया गया था, जो कि आज के समय भी हिंदू रिलीजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है। आपको बता दें कि इस मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड चेंबर्स में बहुत सारा ट्रेजर डिस्कवर किया गया है, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये ट्रेजर श्रापित है,
इसे कभी नहीं खोलना चाहिए। और कुछ का मानना है कि ये चैम्बर्स पूरी तरह कोबरा सांपों से भरा हुआ है जो इस ट्रेजर की रक्षा कर रहे हैं। और अंत में इस चैम्बर को खोलकर सारा ट्रेजर निकाल लिया गया है, जिसमें ना ही किसी को भी कोई कोबरा मिला और ना ही किसी और तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। नंबर 5, द टेम्पल अंडर द हाउस। दोस्तों, जब हम आपसे किसी अंडरग्राउंड टेम्पल की बात करते हैं तब आपके मन में यही सवाल आता होगा कि इन्हें एंशिएंट टाइम में कैसे बनाया गया होगा। लेकिन अब आप जिस अंडरग्राउंड के बारे में जानने वाले हैं वो बिल्कुल इसके उल्टा है। ये कहानी शुरू होती है लिवान आर्केलियन से, जो इस अंडरग्राउंड टेम्पल के मास्टरमाइंड है। उन्होंने अपनी वाइफ के कहने पर 1985 में अपने छोटे से आर्मेनियन विलेज में मौजूद घर के नीचे पोटैटो स्टोर करने के लिए खुदाई करना शुरू किया और वो खुदाई लगभग 23 सालों तक चली। ऐसा कहा जाता है कि जब लेवन खुदाई कर रहे थे तब उन्हें कोई अनजान वॉइस सुनाई देती थी जो उन्हें और नीचे खोदने के लिए बोलती है। खैर, जो भी हो, लेवन ने अपने घर के नीचे लगभग 66 फीट तक खुदाई की और एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड टेम्पल बना दिया। और इस टेम्पल में कई कमरे भी मौजूद हैं और ये अपने इस प्रोजेक्ट पर 2008 तक काम करते रहे, यानी तब तक जब तक कि इनकी डेथ नहीं हो गई। नंबर 4, अंडरग्राउंड चर्च। अब अगर हम अंडरग्राउंड चर्च की बात करें तो हम यूरोप के इस अंडरग्राउंड चर्च को कैसे भूल सकते हैं, जिसे चर्च ऑफ सेंट जीन कहते हैं। यह कोई आम चर्च नहीं बल्कि एक एंशिएंट सबटरेनियन स्ट्रक्चर है जिसे 12th सेंचुरी में बनाया गया था। दोस्तों, इस चर्च का साइज का अंदाजा लगाना कोई आसान काम नहीं है। इस चर्च के मेन रूम में 2 कॉलम मौजूद हैं जो कि सीलिंग तक लगभग 60 फीट तक लंबा है। और तो और अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स की माने तो इस अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का इस्तेमाल रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स को रखने के लिए किया जाता होगा। इतना ही नहीं, चर्च के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर क्रिश्चियंस के पहले रोमन्स का कब्जा भी हुआ करता था, क्योंकि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर मौजूद एक सिमेट्री में लगभग 800 साल पुराने 80 सार्कोफागस भी मिले हैं, जो वाकई में हैरान करने वाला है। नंबर 3, द अंडरग्राउंड श्राइन ऑफ पैस्टम। दोस्तों, अब आप जिस अंडरग्राउंड श्राइन के बारे में जानने वाले हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता कि ये आखिर कहां से आया। ये आज भी एंशिएंट सिटी ऑफ पैस्टम में मौजूद है, जिसे 2500 साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया था। पर हाल ही में जब इस श्राइन की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि यह 510 बीसी में बनाया गया था, जिसे देखने में ये बिल्कुल किसी छोटे से घर के जैसा दिखाई देता है। जब आर्कियोलॉजिस्ट इस स्ट्रक्चर को डिस्कवर कर रहे थे तभी उन्हें यहाँ पर कुछ ऐसा मिला जो बिल्कुल बेड के जैसे ही दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से कई सारे वेसल्स भी डिस्कवर किए हैं, जिनके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनमें किसी समय पर हनी भरा जाता था, क्योंकि यहाँ से कई एंशिएंट ब्रॉन्ज जार भी मिले हैं। दोस्तों, इन सब आर्टिफैक्ट्स को आज के समय में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ पैस्टम में रखा गया है, जहां आप इन सभी आर्टिफैक्ट्स को आज भी देख सकते हैं। नंबर 2, द सिंका वेगा टेम्पल केव। अब बात करते हैं द सिंका वेगा टेम्पल केव के बारे में, जिसके बारे में कोई नहीं जानता है कि इसको बनाने के पीछे का पर्पस क्या है। इसकी मिस्ट्री की बात करें तो ये भी एक मिस्ट्री बनी हुई है कि इसे आखिर बनाया किसने होगा और ये किस डाइटी को डेडिकेटेड है। इसके साथ ही यहाँ से जिस तरह की वर्शिप की जाती है ये अभी तक पूरी तरह अननोन है। ये साइट एक रोमन विलेज सिंका वेश के पास ही मौजूद है। यहाँ पर रहने वाले लोग इस साइट को टेम्पल ऑफ डेस्टिनी के नाम से पुकारते हैं और ये यहाँ पर लगभग 7000 सालों से मौजूद है, जिसे कई सारे लोगों के द्वारा सदियों तक यूज किया गया है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो हमें कई रिलीजियस सिंबल्स देखने को मिलते हैं और हैरानी की बात तो यह है कि इन सिंबल्स में कहीं भी क्रिश्चियन क्रॉसेस नहीं मिले हैं, जो हैरान करने वाला है। नंबर 1, द लंदन मिथेरियम। दोस्तों, द लंदन मिथेरियम कोई आम सेंचुरी नहीं है, बल्कि ये बहुत ही इंप्रेसिव रोमन सेंचुरी है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि एंशिएंट टेम्पल को एंशिएंट गॉड मिथ्रास को डेडिकेटेड है, जिन्हें मिस्ट्री गॉड भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी इस डाइटी को 2000 सालों तक अंडरग्राउंड रखा। अगर हम मिथ्रास के बारे में बात करें तो इनका ओरिजिन हमें एंशिएंट ईरान में मिलता है, जो कि एक पर्शियन गॉड है और इन्हें लाइट, जस्टिस और सन का गॉड भी माना जाता है। अगर देखा जाए तो असल में ये कई रिलीजन्स जैसे इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी से भी पुराना है और कई लोगों का मानना है कि मिथ्रास ने ईरानियन डाइट से इंस्पिरेशन लेकर एक सीक्रेट रोमन स्टाइल रिलीजन शुरू किया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।